नमस्कार। आज कोरोना की इस महामारी में सभी लोग अपने अपने घर में बैठे हैं, जिस वजह से उनके शारीरिक श्रम में काफ़ी कमी हो गई है और उस वजह से किसी को घुटने की तकलीफ, कमर की तकलीफ। तो इस संबंध में आज हम आपके सामने घुटने की और कमर से संबंधित तकलीफ की जानकारी के लिए कुछ आवश्यक बातें लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसको आप गौर फरमाइएगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करेंगे। हम घुटने के बल और उंगलियों को टिका के एड़ियों के बल कमर को सपोर्ट देते हुए नीचे बैठेंगे। जितनी देर हमसे बैठा जाए उतनी देर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और कुछ पीछे की तरफ झुकेंगे, फिर थोड़ा सा आगे झुकें, थोड़ा सा दाएं, थोड़ा बाएं, जिससे क्या है कि इससे गर्दन को भी थोड़ा सा मूवमेंट मिलेगा और घुटनों में बैठने की क्षमता बढ़ेगी। हम इस तरह से घुटनों को नीचे बैठने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और किसी के दर्द है, किसी के नीचे बैठने में समस्या है, तो रोज़ सुबह शाम तो करें ही, इसके अलावा भी हम थोड़ा सा दिन में भी कई बार कर सकते हैं। इसके पश्चात पैरों को लंबा करके पसार लें, पसार के फिर थोड़ा सा उंगलियों को हिलाएं, आगे पीछे ऊपर नीचे। जिस तरह से मैं घुटनों को बीच में से हिला रहा हूँ उस तरह से, और फिर वापस पैरों को मूवमेंट देंगे, उंगलियों को, एड़ियों को थोड़ा पटकें ज़मीन पे, जिससे क्या एड़ियों के भी जो दर्द होते हैं वो भी ठीक होंगे। इसमें उनमें भी बहुत लाभ मिलेगा। पंजों को आगे पीछे करें, कई बार करें। पंजे आगे पीछे करें तो सांस आगे छोड़ें, अंदर लें तो पैर अंदर करें तो सांस भी अंदर लें। अब हम जो है घुटने के एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम घुटने की एक्सरसाइज करें। ये देखिए आप, हम घुटनों को मोड़ के किसी 3 या 4 इंच ऊंची जगह पे बैठ के और एक पैर सीधा रखें, दूसरा पैर मोड़ के जितना अधिक मोड़ सकते हैं, एड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे हिप के पास ले आएं और उसके बाद उसमें एक रोलर बना के कपड़े का उसको बीच में रख के और फिर दबाएं। घुटने को इस तरह से दबाएं जैसे कोई लड्डू बनाते हैं, और पाड़ी जो डिस्क हम बोलते हैं उसको नहीं दबाना है, उसको बचाते हुए जितनी ज़्यादा इसमें ताकत लगा सकते हैं, हथेली, उंगलियां, अंगूठे, सबका जोर लगाते हुए। अगर स्वयं के हाथ से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी के माध्यम से, किसी के सपोर्ट से भी आप अगर करना चाहें तो वो भी आपकी हेल्प कर सकता है। जो दबाने का तरीका है उस पर गौर अच्छी तरह से करिएगा, क्योंकि मैंने जो अभी कहा कि पाड़ी के ऊपर अर्थात डिस्क के ऊपर कोई दबाव नहीं देना है, उसको बचाते हुए करना है हमें। जिसके भी नीचे उठने बैठने, और कई बार डॉक्टर कह देता है कि आपके घुटने बदलने होंगे, ऐसी समस्या में भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। आप ढंग से देखिए, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे दबाना है, मालिश करनी है, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखकर करते चलें। अब इसके बाद में जब हमने 5-5 मिनट दोनों घुटनों की एक्सरसाइज करी, उसके बाद में मालिश करनी है। जिस तरह से मैं मालिश करने का तरीका बता रहा हूँ, ये दोनों घुटनों पे किस तरह से जो है हाथ में अगर हम तिल्ली का तेल लेके और फिर मालिश करें, वही पाड़ी को बचाते हुए, और फिर पूरे पैर में, पूरी पिंडलियों में, एड़ी में, पगतली में, उंगलियों में रगड़ रगड़ के मालिश करें। मालिश अपने आप में संपूर्ण एक तरह से एक्सरसाइज है, शरीर की मांसपेशियों की, हमारे कोशिकाओं की। मालिश से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसका पूरे शरीर को लाभ मिलता है। यही नहीं कि खाली घुटने का ही लाभ मिलेगा, आपको कई तरह के लाभ मिलेंगे। अब हम जो है कमर से संबंधित कुछ आसनों पे ध्यान देंगे। सबसे पहले लेट जाएं किसी दरी या चटाई पे। सीधे लेटने के पश्चात दोनों पैरों को मोड़ के और दोनों हाथों से पकड़ के छाती की तरफ मोड़ के छाती पे टच करें और कम से कम 15 से 20 सेकंड रोकें। सांस अंदर रोकते हुए सांस भी रोक लें, दोनों घुटनों को 15 से 20 सेकंड रोका, फिर छोड़ा, फिर थोड़ा रिलैक्स हुए, फिर वापस जो है इसी को निरंतर क्रम में
करते हुए वही 15 से 20 सेकंड रोकें और इस तरह से इस एक्सरसाइज को करीब 10 बार करें। सुबह खाली पेट हो, इसका विशेष ध्यान रखें। इसके बाद में हम जो है दूसरे आसन पे ध्यान देते हैं, जिसको हम पेट के बल करेंगे। हमने इसे जो अभी किया ये पवन मुक्तासन था और अब हम भुजंग आसन करेंगे। भुजंग आसन में हमें पेट, गर्दन, इन तीनों में लाभ मिलता है और इसका जो चक्र होता है वो मणिपूरक चक्र होता है। ये भी एक ध्यान देने की बात है। इसमें हम दोनों हथेलियों के अपने कंधे के पास रख के नाभि के ऊपर का हिस्सा उठाते हुए गर्दन को पूरा पीछे जितने ज़्यादा से ज़्यादा ले जा सकते हैं ले जाएं और करीब 15 से 20 सेकंड रोकें, सांस अंदर रोकते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आएं। पुनः फिर सांस लेते हुए फिर वैसी स्थिति में जाएंगे। इसको भी हम कम से कम 10 बार करें। इससे हमारा पेट भी हल्का रहेगा, पाचन क्रिया भी ठीक रहेगी, हमारी कमर, गर्दन, पेट सब ठीक रहेंगे। ये एक छोटा सा मैंने आप लोगों को अपने आप को स्वस्थ रहने के तरीके बताए हैं। इसके पश्चात हम सेतुबंद आसन है ये, इसको भी करें। इसमें भी 15 से 20 सेकंड कमर को उठाते हुए, हिप्स को उठाते हुए रोकेंगे और फिर सांस छोड़ते नीचे वापस आएंगे। सांस लेते ऊपर जाना है, सांस छोड़ते नीचे जाना है। इसे भी कम से कम हम 10 बार करें। इन छोटी सी क्रियाओं को करने के जो लाभ हैं, बहुत हैं लाभ। मात्र इन सब क्रियाओं को हम 15 से 20 मिनट में कर सकते हैं और इस कोरोना महामारी के काल में 20 से 25 मिनट का समय तो शरीर के लिए निकाल ही सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और इसके अलावा थोड़ा सा सुबह शाम गर्म पानी पीने का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गर्म पानी जो है हमारे शरीर के विजातीय तत्वों को शरीर से निकालता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। जो मैंने बैठने का तरीका बताया है, इस बैठने के तरीके को भी आप दिन में कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके शरीर में भी बहुत सारी ऊर्जा का संचार करेगा। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे आप लोगों के सुझावों के माध्यम से हम नए कई तरह के शरीर को स्वस्थ रखने के तरीकों को आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे।